Hello friend, good evening to all of you. Once again, welcome you to my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. और आज का टॉपिक हमारा अगेन दोस्तों फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर है. दिस इज एक्चुअली थर्ड वीडियो ऑफ प्रेपोजिशन. इसमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन खत्म लगभग हो जाएगी दोस्तों, राइट. तो मैं उन्हीं प्रेपोजिशन को कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम में कई बार आ चुकी है, राइट. तो इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर. पहला पार्ट जो था बेसिक प्रेपोजिशन थी, दूसरा जो था हमारा दोस्तों उसमें हम लोगों ने सीखा था वर्ड्स विथ नो प्रेपोजिशन. सेकंड वाला जो था उसमें वर्ड्स विथ डिफरेंट प्रेपोजिशन. एंड दिस इज द थर्ड वन, दैट इज वर्ड्स विथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन. यहाँ पर एक ही शब्द रहेगा और उसके साथ एक ही प्रेपोजिशन रहेगी, राइट. अब ये शब्द क्या हो सकते हैं, ये नाउन हो सकते हैं, ये वर्ब हो सकती है, ये एडजेक्टिव हो सकते हैं और इनके साथ आने वाली एक ही फिक्स्ड प्रेपोजिशन रहेगी, राइट दोस्तों. तो चलिए शुरुआत करते हैं. इनसे भी लगभग एग्जाम में गलतियाँ आती है. एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिक्स्ड प्रेपोजिशन में डिफरेंस क्या होता है, राइट. देखो फिक्स्ड प्रेपोजिशन रहेगी ना, या तो वर्ब रहेगा या फिर एडजेक्टिव रहेगा या फिर कोई नाउन रहेगा और इनके साथ एक क्या रहेगी, प्रेपोजिशन लगी रहेगी, राइट. जब वर्ब के साथ में एक प्रेपोजिशन आएगी, बस एक ही प्रेपोजिशन, वो फिक्स्ड रहेगी. एडजेक्टिव के साथ कोई प्रेपोजिशन आएगी तो वो फिक्स्ड रहेगी और नाउन के साथ कोई प्रेपोजिशन आएगी तो वो फिक्स्ड रहेगी. तो फिक्स्ड का मतलब ही होता है कि इसके अलावा दूसरे आप कोई लगा नहीं सकते हो. फिक्स मतलब परमानेंट, राइट. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं. मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं दोस्तों. लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन दिस वर्ड्स. चलिए, आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, राइट. सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ शब्द है. देखो ये सारे के सारे दोस्तों इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, सबके सब क्या है, एडजेक्टिव. क्या है, एडजेक्टिव है, राइट. आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड एंड नॉन. ये एक ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ एक ही दो प्रेपोजिशन आती है. एक टू भी आती है और एक फॉर भी आती है. जब आप किसी के लिए क्या हो, आंसरेबल हो. आंसरेबल का मतलब होता है जिम्मेदार होना. इन तीनों का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना, राइट. अब थैंकफुल आप क्या बोलते हो, कृतज्ञता व्यक्त करते हो. जब कृतज्ञ होना किसी के प्रति, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, ऑब्लाइज, ये तीनों का मतलब कृतज्ञ होना. अब नॉन तो आपको पता है, किसी से परिचित होना, राइट. तो इन तीनों के साथ आपको जब आपको जिम्मेदार होने का भाव देना है कि मैं इस चीज़ के प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मतलब कोई इंसान के प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ, तो जब आप बोलोगे आंसरेबल टू के बाद में आएगा पर्सन. जब आप पर्सन के प्रति क्या ना हो, जिम्मेदार हो या ना हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मैं तुम्हारे प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ, तुमको आंसर देने के प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ या जिम्मेदार नहीं हूँ. आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, मैं तुम्हारे प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू यू, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है ना. तो जब किसी पर्सन के लिए हो तो क्या लगाओगे, टू, और किसी चीज़ के लिए हो तो क्या लगा दोगे, फॉर. जैसे आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस थिंग, फॉर दिस मैटर, फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए मैं आंसरेबल नहीं हूँ, जिम्मेदार नहीं हूँ. तो जब पर्सन के लिए हो तो टू लगाओ और कोई चीज़ के लिए हो तो क्या लगा दोगे, फॉर. उसी प्रकार थैंकफुल टू यू, तुमको धन्यवाद, ठीक है ना. और थैंक्सफुल फॉर दिस, इस चीज़ के प्रति अगर आप धन्यवाद व्यक्त कर रहे हो, राइट. क्या व्यक्त कर रहे हो, अगर धन्यवाद व्यक्त कर रहे हो, किसी पर्सन को कर रहे हो तो टू लगाओ और कोई किसी चीज़ को कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए कर रहे हो तो क्या लगा दो, फॉर. जैसे आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वर्क, या आई एम ऑब्लाइज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट. नॉन टू दिस, आई एम नॉट नॉन टू यू, आई एम नॉट नॉन टू यू, राइट. तो याद रखने वाली बात क्या है, इन सब के साथ टू कब आएगा, जब कोई पर्सन आए, और फोर कब आएगा, जब कोई चीज़ के प्रति आप क्या रहो, जवाब दे रहो या उत्तरदायी रहो. थैंकफुल, ग्रेटफुल, इसका मतलब होता है कृतज्ञ होना, या फिर आप क्या करते हो, भाव व्यक्त करते हो ना कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस तरीके से थैंकफुल फॉर दिस. तो फॉर के बाद में समथिंग और टू के बाद में पर्सन, ठीक है. चलो अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं. अगली कैटेगरी में दो प्रपोजिशन आपके सामने है. पहली प्रपोजिशन आपकी मेड ऑफ और मेड फ्रॉम. शब्द एक है और उसके साथ एक ही फिक्स्ड प्रपोजिशन आएगी, ठीक है ना. तो यहाँ पर दो प्रपोजिशन आपको दिख रही है, शब्द एक है लेकिन दो प्रपोजिशन और वो फिक्स्ड है. तो आपको मेड ऑफ कब लगाना हो, मेड फ्रॉम कब लगाना है. देखो आपने कोई चीज़ बनाई, कोई चीज़ है और उससे कोई चीज़ बना ली. क्या कहा, कोई चीज़ है और उससे कोई चीज़ आपने बना ली,
ये कोई वस्तु थी, इससे आपने एक वस्तु और बना दी, और यही वस्तु को तोड़ मड़ोड़ के वापस यही चीज़ अपने अपने उसी का रूप दे दिया। जैसे आपने लकड़ी से क्या बना लिया, लकड़ी, और इससे क्या बना दिया, टेबल बना लिया, ठीक है ना। फिर टेबल को तोड़ के वापस क्या बन गई, लकड़ी। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आए तो हम वहाँ पर मीनिंग देते हैं का, के, की, और उसके लिए लगाते ऑफ। कोई चीज़ को तोड़ मड़ोड़ कर वापस से वही बना दिया जाता है तो उसके लिए लगाते हैं मेड ऑफ। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। क्या बोला मैंने, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब आपको ऑप्शन में भी है, फ्रॉम भी है, ऑफ भी है। आपको पता है ये जो टेबल उसको तोड़ूंगा तो वापस से लकड़ी बन जाएगी, लकड़ी उससे बनाऊंगा तो वापस से क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा क्या लगाना, ऑफ। लेकिन किसी चीज़ से कोई चीज़ आपने बनाई और वापस से उसको रिसाइकल नहीं कर पाए आप, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, मेड फ्रॉम। जैसे मैंने बोला कर्ड इज मेड मिल्क। अब जो दही होता है वो किससे बना होता है, दूध से बना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, फ्रॉम, क्योंकि मैं वापस, कर्ड किससे बना होता है, दूध से बना होता है, लेकिन कर्ड को वापस में दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो जब कोई चीज़ से आप कोई चीज़ बनाओ वापस से उसको उसी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते तो आप क्या लगाओगे, मेड फ्रॉम। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे 3 प्रपोजिशन भी है। अग्री, अग्री का मतलब होता है सहमत होना, राइट। एसेंट का मतलब भी सहमत होता है, डिसएग्री मतलब असहमत होना, और डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना। तो जब किसी से सहमत होने की बात हो, ठीक है ना, जब किसी से सहमत होने की बात हो, जब किसी पर्सन से सहमत हो तो क्या लगाओगे, अग्री, सॉरी, जब पर्सन से सहमत हो तो क्या लगाओगे, अग्री विथ, ठीक है ना। जैसे मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एम अग्री विथ यू। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, आई एम असेंट विथ यू। मैं तुमसे असहमत हूँ, आई एम डिसएग्री विथ यू। जब पर्सन से हो तो क्या लगाओ, कोई थिंग से हो तो टू लगा दो। मतलब टू कब लगाएंगे, जब कोई ओपिनियन, कोई राय है और उसमें आप सहमत ना हो तो क्या लगाओगे, टू। जैसे आई एम एग्री टू दिस मैटर, आई एम एग्री टू दिस मैटर, मैं इस मैटर में सहमत हूँ। इस तरीके से आपको याद रखना, राइट। इसके साथ देखो दोस्तों, टू भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, लेकिन विद कब लगाएंगे, जब कोई पर्सन से सहमत, असहमत होने की बात हो तो क्या लगाओगे आप, अग्री विथ लगाओगे, राइट। तो जब किसी व्यक्ति से सहमत हो तो क्या लगाओगे, एग्री विथ। और व्यक्ति के अलावा किसी चीज़ में आप सहमत हो तो लगाओगे टू, राइट। एग्री टू दैट मैटर, एग्री टू दैट ओपिनियन, एग्री टू दैट मैटर भी हो सकता है, एग्री विथ यू, एग्री विथ हिम, एग्री विथ हर, राइट। इस तरीके से आपको यूज़ करना है, क्लियर। चलो मूव टू द नेक्स्ट। अगला भी है एंग्री। एंग्री के साथ भी 2 प्रपोजिशन आती हैं इन चारों शब्दों के साथ, एंग्री, एनॉयड, वेक्स्ड एंड डिसगस्टेड। डिसगस्टेड, इनके साथ भी 2 प्रपोजिशन आती है। जब आप किसी व्यक्ति से सहमत हो, किससे सहमत हो या, जब आप किसी व्यक्ति से सहमत हो तो आप क्या लगाओगे, एंग्री विथ, सहमत नहीं हो, सॉरी। जब आप गुस्सा, क्या हो भैया, गुस्सा। जब किसी आप व्यक्ति से गुस्सा हो तो क्या लगाओगे, एंग्री विथ पर्सन। विथ कब लगाओगे, जब कोई व्यक्ति से गुस्सा हो और उसके विचार, आचार, व्यवहार, बर्ताव से गुस्सा हो तो आप लगाओगे एट। एट बिहेवियर आ सकती है, उसका नेचर आ सकते हैं, उसका स्टाइल हो सकती है, उस पर अगर आप गुस्सा हो तो एंग्री एट बोलोगे, एनॉयड एट बोलोगे, वेक्स्ड एट बोलोगे, डिसगस्टेड एट बोलोगे, राइट। अगर पर्सन से हो तो क्या लगाओगे, विथ। जैसे आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुमसे क्या हूँ, गुस्सा हूँ। आई एम एनॉयड विथ यू, मैं तुमसे चिड़चिड़ा हूँ। आई एम वेक्स्ड विथ यू, मैं तुमसे क्या हूँ, फ्रस्ट्रेट हूँ। आई एम डिसगस्टेड विथ दैट पर्सन। डिसगस्टेड का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कोई गंदी चीज़ देख ले तो हम बोलते हैं छी छी, इस तरीके से जो होता है ना, वो होता है डिसगस्टेड। बहुत ही जो आपको घृणा पैदा करे आपके मन में, ठीक है ना। आई एम डिसगस्टेड विथ यू, इसका मतलब है कि मैं आपसे क्या हूँ, डिसगस्टेड हूँ। इसका मतलब कि मुझे आपसे घृणा आ रही है, राइट। लेकिन जब उसके बिहेवियर की बात हो, जैसे आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, आई एम एंग्री एट दिस थिंग, इस चीज़ पे मैं गुस्सा हूँ। एंग्री विथ कब लगाओगे, जब पर्सन से आप गुस्सा हो, और एंग्री एट कब लगाओगे, जब उसके बिहेवियर, बर्ताव से आप गुस्सा हो, राइट। अगली प्रपोजिशन भी हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, बैनफुल, डिजास्ट्रस। इन सब का मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक, ठीक है ना, हानिकारक। इन सब का मतलब होता है हानिकारक। हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, बैनफुल और डिसएग्री, इन सबके साथ क्या आता है भैया, टू,
इन सब के साथ क्या आता है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं और इनके सबके साथ एक ही प्रपोजिशन आती है, दैट इज टू। जैसे मैंने बोला स्मोकिंग इज हार्मफुल टू योर हेल्थ, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, टू समथिंग, स्मोकिंग इज बेनिफुल टू योर हेल्थ, स्मोकिंग इज डिजास्टर्स टू योर हेल्थ। तो याद रखना इन सब के साथ एक ही प्रपोजिशन आती है टू। This thing is a disastrous to your body. This thing is harmful to your body. Having तंबाकू every day is harmful to your body. इसके बाद में वो नाउन लिखोगे, है ना, ठीक है ना। तो इन सब के साथ एक ही प्रपोजिशन आती है, दैट इज टू। चलो मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला भी है लुक। लुक, सी, ग्लेयर, स्टेयर, परयूज एंड ग्लांस। देखो लुक का मतलब देखना होता है, सबका मतलब होता है एक प्रकार से देखना। क्या होता है, देखना। इन सब का एक ही मतलब होता है देखना, बस ये परयूज थोड़ा अलग चला जाता है। इसका मतलब हो जाएगा दृष्टिकोण, है ना, आपका बोल सकते हैं एटीट्यूड बोल सकते हो, आपका नजरिया बोल सकते हो, राइट। लुक एट हिम, उस पर देखो, उसे देखो, लुक एट हिम, डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो। सी का मतलब देखो ना, सी एट हिम, उसे देखो। ग्लेयर का मतलब भी क्या होता है, देखना होता है, ग्लेयर गुस्से से देखना होता है, ये होता है गुस्से से देखना, है ना। और ये होता है घूरना, देखना होता है लेकिन थोड़ा देखने का थोड़ा सा टाइप बदल जाता है, घूरते हुए देखते हो आप। ये गुस्से से देखना, वाई आर यू ग्लेयरिंग एट मी, विल यू ईट मी, समथिंग लाइक दैट, राइट। वाई आर यू ग्लेयरिंग एट मी, मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो। वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, मुझे घूर क्यों रहे हो, राइट। वट एवर, देखो जैसे मैंने बोला इज दिस वर्क और नॉट, ये काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क, राइट। इट इज़ अप टू योर, सॉरी, इट इज़ एट योर परयूज, इट इज़ एट योर परयूज, ये तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यू विल पास और नॉट, इट इज़ अ एट योर परयूज, तुम पास होंगे या नहीं होंगे ये तुम्हारे दृष्टिकोण पर है। इट इज़ अप टू योर, बोलते हैं ना परयूज, इट इज़ एट योर परयूज। तो परयूज का मतलब होता है दृष्टिकोण। ग्लांस का मतलब होता है एक नज़र देखना। लेट्स हैव अ ग्लांस एट द बोर्ड, लेट्स हैव अ ग्लांस एट द बोर्ड, तो आओ थोड़ा नज़र डाले बोर्ड के ऊपर। तो सबके साथ एक ही प्रपोजिशन आई हुई है एट। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट। अगला है भैया लाफ, स्माइल, चकल, ग्रीन, स्मिर्क, स्निगर, स्नीकर। ये लगभग सेम मीनिंग देते हैं। देखो लाफ का मतलब हंसना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, चकल मतलब दबी हुई हंसी, मुंह पे हाथ पे, मतलब मुंह पे हाथ रख के जब आप हंसते हो, वो आपने देखा 90-20 इविल रिटर्न, उसमें वो कैसी हंसती है, तो वो था अंदर ही अंदर हंसना, तो वो होता चकल। ग्रीन का मतलब भी होता है बंदर जैसे हंसना, इस तरीके से जो होता है वो ग्रीन होता है, राइट। स्मार्क भी वही होता है, हंसना। स्निगर, ये दबी हुई हंसी रहती है, स्निगर, स्निकर, राइट। बिना दांत बताए हंसना, तो बिना दांत बताए हंसना, राइट। तो ये सभी का सबका मीनिंग कहीं ना कहीं हंसने से रिलेटेड है, बस हंसने की थोड़ी सी वैरायटी बदल गई है। चकलिंग, अंदर ही अंदर हंस रहे हो, वाई आर यू चकलिंग एट मी, ठीक है ना। वाई आर यू लाफिंग एट मी, वाई आर यू स्माइलिंग एट मी, वाई आर यू ग्रीनिंग। तो सबके साथ एक ही प्रपोजिशन लगाना भैया एट। चलो आगे और देख लेते हैं। फील्ड, फील्ड, इन्फेस्टेड, स्वैम्ड और टीम, इन सब का मतलब होता है, ये सब के सब एडजेक्टिव होते हैं और इनका मतलब होता है भरा होना। क्या होता है, भरा होना, भरा हुआ होना, भरा हुआ होना, भरा हुआ होना। अब देखो सबका अलग अलग तरीके से यूज़ हो जाता है। फिल्ड विथ, कोई चीज़ है और किसी चीज़ से भरी है, जैसे मैंने बोला ये बोतल पानी से भरी है, दिस बोतल इज़ फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर। ये रूम बच्चों से भरा है, दिस रूम इज़ फिल्ड विथ स्टूडेंट्स। तो ये कोई भी चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन इन्फेस्टेड होता है कोई गंदी चीज़ों से भरा होना। गंदी चीज़ों से भरा होने के लिए हम लोग इन्फेस्टेड वर्ड लगाते हैं, जैसे कि तुम्हारा दिमाग नेगेटिव विचारों से भरा है, योर माइंड इज़ इन्फेस्टेड, योर माइंड इज़ इन्फेस्टेड विथ नेगेटिव थाट्स, ठीक है ना। दिस रूम इज़ इन्फेस्टेड विथ रैट्स, चूहों से भरा हुआ है। स्वैम्ड मतलब कोई दलदल से भरा हो, दलदल से भरा हो। दिस पॉन्ड इज स्वैम्ड विथ मड, कीचड़ से भरा हुआ है ना। तो इस तरीके से अगर हो तो सैम। टीम का मतलब भी होता है भरा होना, जनरली मछलियों की ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये, जैसे दिस पॉन्ड इज टीम विथ फिश, टीम विथ फिश, ये तालाब मछलियों से भरा हुआ है। तो टीम विथ कब लगाएंगे, जब मछलियों से कोई पानी वगैरह, तालाब वगैरह अगर भरा हो तो उस कंडीशन में लगाते हैं टीम विथ फिश, है ना। स्वैम विथ कोई दलदल से भरा हो, इन्फेस्टेड कोई गंदी चीज़ों से, और फील्ड नॉर्मली कोई भी चीज़ से भरा हो रहा हो सकता है,
ये रूम चेयरों से भरा है, पर्दों से भरा है ना, लाइट से भरा है, ऐसी चीज़ों के लिए सबके लिए क्या लगा दो फील्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। कंड्यूस, बेनिफिट, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, सबका मतलब होता है लाभदायक। क्या होता है? लाभदायक। लाभदायक। अब कोई चीज़ अगर लाभदायक है तो वो किसी पर्सन के लिए तो होगी, है ना। दिस इज कंड्यूसिव टू यू, ये तुम्हारे लिए लाभदायक है। दिस इज बेनिफिट टू यू, ये तुम्हारे लिए लाभदायक है। दिस इज लुक्रेटिव टू यू, ये तुम्हारे लिए लाभदायक है। एंड दिस इज प्रॉफिटेबल टू यू, दिस बिजनेस इज प्रॉफिटेबल टू यू। तो इन सबके साथ एक ही प्रपोजिशन आती है टू, और उसके बाद में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आपकी कंपनी हो सकती है, कोई भी चीज़ के लिए वो लाभदायक हो, ज़्यादातर पर्सन ही आता है ना। दिस बिजनेस इज वेरी प्रॉफिटेबल टू यू, ये बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। दिस डील इज वेरी लुक्रेटिव टू यू, टू योर बिजनेस, यह डील तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या है? लाभदायक है। इन सब के साथ क्या लगाते हैं भैया? टू का प्रयोग करते हैं और सबका मतलब होता है लाभदायक। कोई चीज़ अगर लाभदायक है, ठीक है ना। अगला है प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोटेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद में एस्केप, रिफ्रेन एंड एब्सटेन, सबका मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना, मना करना, मना करना, रोकना या फिर मना करना, सबका मतलब यही होता है। थोड़ा माइनर सा अंतर है, वो समझ लेते हैं। देखो प्रोहिबिट होता है कोई भी चीज़ करने से मना करना, जैसे यू, इनके साथ में एक ऑब्जेक्ट आएगा पहले, यू प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम डूइंग दैट, तुमने मुझे मना किया उसको करने के लिए। यू प्रोहिबिटेड मी कैसा आएगा? यू, ये सारी की सारी वर्ब है, देखो सिंपल, यू प्रोहिबिटेड मी, तुमने मुझे मना किया, और यहाँ पर ब्लैंक है और फिर आईएनजी लगाना आपको, डूइंग दैट। यू प्रोहिबिटेड मी डेज डूइंग दैट, तो यहाँ पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। एक ही प्रपोजिशन इन सबके साथ आती है, फेवरेट एग्जामिनर का, राइट। इनमें से एक तो बनता है। प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम डूइंग दैट, ठीक है ना। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग दैट, प्रिवेंट का मतलब भी रोकना होता है। प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम डूइंग दैट, ठीक है ना। फ्रॉम देयर, यू प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम हिम, तुमने उससे मुझे बचाया, है ना। एस्केप होता है भाग निकलना, बच निकलना। यू एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, यू एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, ठीक है ना। तो एस्केप होता बच निकलना या भाग निकलना, इसके साथ हमें से क्या आती है? फ्रॉम। जैसे सी विल एस्केप फ्रॉम द जेल, वह जेल से निकल जाएगी, भाग निकल जाएगी, चुपके से निकल जाएगी। रिफ्रेन और एब्सटेन, दोनों का मतलब होता है परहेज करना, है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है और तुम्हारी जो तबीयत खराब हो रही है वो बार बार दारू पीने से हो रही है, राइट। तो मैंने बोला भैया रिफ्रेन फ्रॉम द वाइन, रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम द वाइन, खुद को दारू से दूर रखो। अगर मान लो उतनी तबीयत नहीं खराब हो रही है लेकिन काम चल जाएगा, तो आप रिफ्रेन का यूज़ से एडवाइस दे सकते हो उसको, और वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि अगर बंद नहीं किया ना तो शरीर के लिए बहुत घातक हो सकती है। तो आप बोलो भैया परहेज करो, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम द वाइन, तुम्हें वाइन से परहेज करना चाहिए। यू शुड नॉट हैव द अल्कोहल ऑन डेली बेसिस, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम द वाइन। जब परमानेंट उसको अगर दूर रहने का बोलो तो एब्सटेन लगाओ, और काम चलो बोलो तो क्या लगाओ? रिफ्रेन लगाओ। दोनों का मतलब होता है परहेज करना, से दूर रहना। चलो अगला है सुकुम, येल्ड, स्टूप और सरेंडर। तीनों का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, चारों का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, घुटने टेक देना, हार मान लेना, सजदा कर देना, झुक जाना, ये होता भैया, ठीक है ना। तो जब बोलते हो आई सुकुम्ड टू योर, टू लगाना, उसके बाद में वो पर्सन लगाना जिसके सामने आप झुक रहे हो, क्योंकि कोई नॉन लिविंग चीज़ों के सामने झुकोगे नहीं। मैं तुम्हारी जिद के सामने घुटने टेक दिया, हार मान लिया, मैं तुम्हारी जिद के सामने हार गया। आई सुकुम्ड टू योर ऑब्स्टिनेसी, मैं तुम्हारी जिद के सामने हार गया। आई सुकुम टू योर ऑब्स्टिनेसी, आई यील्ड टू योर ऑब्स्टिनेसी, आई स्टूप टू योर ऑब्स्टिनेसी, आई डोंट वांट टू सरेंडर टू यू, मैं तुमको तुम्हारे सामने समर्पण नहीं करना चाहता। तो कुल मिला के इन चारों के साथ टू आता है, याद रखना। फ्रॉम लिख के दे देंगे वो आपको, आई सुकुम्ड फ्रॉम यू, आई सुकुम्ड विथ यू, नहीं, आपको सिर्फ क्या लगाना है? टू का प्रयोग करना है। अगला भी एक्सपर्ट, एडेप्ट, करेक्ट, स्किल्ड, सबका मतलब होता है कुशल। क्या होता है भैया? कुशल, निपुण, या फिर बोल सकते हो करेक्ट, ठीक है ना। कुशल या निपुण, परिपक्व। एक्सपर्ट, एडेप्ट, करेक्ट
स्किल्ड और प्रोफिशिएंट, कुशल या निपुण। जैसे मैं अंग्रेजी में निपुण हूँ, आई एम एक्सपर्ट इन इंग्लिश, इन सब के साथ इन आएगा और इन के बाद में वो भाषा हो, वो कोई काम हो, वो चीज़ हो और उसमें आप निपुण हो। जैसे बोलो आई एम एक्सपर्ट इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में एक्सपर्ट हूँ। आई एम एक्सपर्ट इन मैथ्स, आई एम एक्सपर्ट इन कंप्यूटर। तो इन सब के साथ क्या आएगा भैया, इन। मैं अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट हूँ, आई एम एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपको एक्शन दिखाना है तो यहाँ पर मैथ्स वगैरह साइंस की जगह क्या लगा दो, ING लगा दो। आई एम एडेप्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में कुशल हूँ। आई एम करेक्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में स्किल्ड हूँ। आई एम स्किल्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला देखो, सरप्राइज, शॉक्ड, अमेज्ड, अम्यूज्ड, एस्टोनिश्ड। इनका सबका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्का रह जाना, ठीक है ना, एकदम से आप सरप्राइज हो जाते हो ना, तो वही होता है इनका मतलब आश्चर्यचकित होना। हिंदी में लिख लेना आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज हो जाना। इनके साथ दो प्रपोजिशन आती है, एक एट आता है और दूसरा आता है बाय। जब आप किसी व्यक्ति से आश्चर्यचकित हो जाते हो, है ना, भौचक्का रह जाते हो, तो आप बाय लगाओगे। और उसके कोई बिहेवियर, बर्ताव, किसी वस्तु, चीज से अगर आप आश्चर्यचकित होते हो तो क्या लगाओगे, एट। जैसे आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, तुम्हारे बर्ताव से मैं क्या हुआ, अचंभित हो गया। आई एम सरप्राइज एट योर न्यू बिजनेस, तुम्हारे न्यू बिजनेस से मैं क्या होगा, आश्चर्यचकित हो गया। बट आई एम सरप्राइज्ड बाय यू, मैं तुमसे आश्चर्यचकित हो गया। आई एम शॉक्ड बाय यू, मैं तुमसे आश्चर्यचकित हो गया। आई एम अमेज्ड बाय यू, मैं तुमसे आश्चर्यचकित हो गया। आई एम अम्यूज्ड बाय हर, मैं उससे आश्चर्यचकित हो गया। एंड आई एम एस्टोनिश्ड बाय हर, मैं उससे आश्चर्यचकित हो गया। तो कुल मिला के बाय कब लगाना है, जब पर्सन से आप हो जाओ और कोई चीज़ हो तो उससे लगाओ विथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो तो दिस इज ऑल अबाउट फिक्स्ड प्रपोजिशन। ये कुछ गिनी चुनी प्रपोजिशन मैंने चूज़ की थी दोस्तों। तो दिस इज द एंड ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थर्ड पार्ट ऑफ प्रपोजिशन, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय